प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाई डे नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज जो यह वीडियो जो है एक विशेष है, जो कि छोटी उम्र ऊंची उड़ान की कहानी कल्पना चावला पे है। बचपन में जब हमने किसी भी लड़की से पूछा कि तुम्हें क्या बनना चाहती हो, किसके जैसा बनना चाहती हो, तो हमने कहीं न कहीं इनका नाम जरूर ली, वे बच्चियाँ ली, और ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रही, जिन्हें बचपन से ही उड़ने का शौक था, आसमान के तारे गिनने और ब्रह्मांड का सैर करने का शौक था। आज बात कर रहे हैं छोटी सी उम्र और ऊंची उड़ान कल्पना चावला के बारे में, जो है, जो हम सभी भारतीयों के हृदय में आज भी जिंदा है। सभी घरों के दीवालों पे इनकी तस्वीर लगी हुई है, और ये 40 की उम्र आते आते हम सभी को छोड़कर चली गई। लेकिन ये जाने कितनी उम्मीदें, कितनी कल्पनाओं और कितनी सपनों की हिस्सा है। तो आज हम बात करेंगे कन्वेंशनल स्टार कल्पना चावला की। तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएँ और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इस चैनल पे डे बाई डे नए नए वीडियो कानून से संबंधित और नई नई जानकारियों से संबंधित पाएँ। तो हमेशा आप इस चैनल पे बने रहें। जब ये कल्पना चावला टेक्सास के टेलिस नगर के ऊपर जब कोलंबिया यान करीब 61,000 फीट की ऊंचाई पर आवाज के 8 गुना तेज गति से उड़ रहा था, तभी उनका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। तभी कंट्रोल रूम में बार बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोलंबिया यान संपर्क नहीं हो पाया। तभी एक शख्स ने कंट्रोल रूम को फोन करके बताया कि एक टीवी चैनल एक अंतरिक्ष यान के शटल को टूटने का दृश्य दिखा रहा है। सुनते ही कंट्रोल रूम ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी, और इस दुर्घटना की जानकारी मिली, और शटल यान को खोजने के लिए कई दिन लगे, क्योंकि शटल यान का मलबा करीब 2000 वर्ग मील में फैला हुआ था। नासा के सघन जांच में 84,000 टुकड़े मिले, और इन्हीं 84,000 टुकड़ों में कल्पना चावला एवं उनकी बाकी साथियों के अवशेष थे, जिनकी पहचान उनकी डीएनए से की गई। तो आज ये कल्पना चावला की अंत की कहानी है, लेकिन शुरुआत की कहानी जाने कल्पना चावला की कि उन्होंने अंतरिक्ष में कैसे गई और वे एस्ट्रोनॉट कैसे बनी। इसकी कहानी कल्पना चावला का जन्म करनाल जिले में 17 मार्च 1962 को हुआ था। बनारसी लाल इनके पिता का नाम था, और संज्योति चावला इनके माता का नाम था। इनके माता पिता पहले पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वे भारत आ गए, और आकर करनाल में वे लोग बस गए। इनके परिवार में पहले कपड़ा का व्यापार होता था, लेकिन बाद में यह टायर का व्यापार करने लगे। और ये चावला की शिक्षा दीक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुआ। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय में इन्होंने एरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल चाहते थे कि एरोनॉटिक्स में नहीं जाएं, लेकिन कल्पना चावला ने स्पष्ट किया कि उन्हें करना है तो एरोनॉटिक्स भी करना है, और वे उसमें काफ़ी वे अपने डिपार्टमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। हमेशा लाइब्रेरी में वे रहती थी। लेकिन कल्पना चावला वे अपनी जिंदगी की उड़ान के विषय में सोच चुकी थी कि उन्हें तो एरोनॉटिक्स में ही अपने जीवन का जो है सफलता पाना है और कैरियर बनाना है। ये इनका परिवार शुद्ध शाकाहारी था, और ये सात्विक भोजन खुद कल्पना चावला करती थी। यह अमेरिका जाने पर काफ़ी इनके परिवार में बहस हुई, और उसके बाद निर्णय लिया गया कि उनके भाई संजय इनके साथ जाएंगे, और 1982 में ये अमेरिका गई और टेक्सास विश्वविद्यालय में इनका एडमिशन हुआ। लेकिन ये
जब अमेरिका गई तो अमेरिका के फ्लाइट से उतरते ही जब हवाई अड्डे पर ही उतरी तो फ्रेंच मूल के व्यक्ति जॉन पेरी हैरिसन शख्स थे, उन्हीं से मुलाकात हुई। और ये मुलाकात उनको उस समय समझ में नहीं आया कि क्या इसका परिणाम होगा, लेकिन वे कुछ दिनों के बाद ये 21 वर्ष की उम्र में 1983 में जॉन पेरी हैरिसन के साथ इनका विवाह हुआ और ये उनके जीवन साथी बने। टेक्सास विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए एक ईरानी लड़की से मुलाकात हुई। इराज कल कुरान इस लड़की का नाम था, जिसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई। पढ़ने के दौरान इन्होंने हवाई जहाज उड़ाना सीखा। कद इनका छोटा था तो सीट पर गद्दी लगाकर ये कंट्रोल कर सके तो सीट पे गद्दे लगाया जाता था इनकी कद छोट होने के कारण, ताकि ये हवाई जहाज को कंट्रोल कर सके, ये कंट्रोल तक पहुंच सकें और इस प्रकार से यह हवाई जहाज चलाना इन्होंने सीखा। ये नासा में कुछ दिनों के बाद ही इन्होंने उसके बाद नासा में काम शुरू किया और कैलिफोर्निया में रिसर्च में भी काम शुरू किया और 82 से 84 के बीच इन्होंने भारतनाट्यम सीखा और एरोनॉट के रूप में चुना जाना इनकी एक बड़ी बात थी। 2962 लोगों ने अप्लाई किए थे एरोनॉट्स बनने के लिए, उसमें से 122 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। उसके बाद इनका इंटरव्यू हुआ, मेडिकल हुआ और फाइनली उसमें से 6 लोगों को चुना गया। 6 मार्च 1995 को एरोनॉट की ट्रेनिंग शुरू हुई, जो ट्रेनिंग 180 दिनों का होता है। इन्होंने सारी बातें अपने दोस्तों से छिपाई रखी कि इन्हें एरोनॉट्स बनना है। इनके दोस्तों को तब पता चला जब FBI ने इनके विषय में जांच पड़ताल शुरू की कि इनका कैसा है, ये कैसी हैं, इनके कैरेक्टर कैसा है इनका, तो तब उनके मित्रों को पता चला तो यह एरोनॉट के रूप में चुनी गई। और ये एरोनॉट के लिए ट्रेनिंग होता है पानी में, जंगल में और 0 डिग्री ग्रेविटी में भी काम करने का ट्रेनिंग होता है। नवंबर 1996 में मिशन स्पेशलिस्ट के काम इनको सौंपा गया और ये प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर का काम इन्हें सौंपा गया और कोलंबिया यान के लिए भी इनको चुना गया। अब बाद में इन्हें कोलंबिया भेजा गया और ये केसी के नाम से मशहूर थी, इन्हें लोग केसी के नाम से बुलाते थे। और उसके बाद 19 नवंबर 1997 को ये कोलंबिया यान से अंतरिक्ष में पहली बार रवाना हुई और 6 एरोनेट जो चुने गए थे, इन एरोनेटों को नारंगी रंग का सूट पहनाया गया जो भारी भरकम था और ये नारंगी रंग का सूट पहनकर अपने घर से निकले और उस ये कोलंबिया अंतरिक्ष यान के जो ये कमांडर थे वे किंगल थे और विजिटिंग कॉर्ट जो थे दूसरे नंबर पे थे और ये इन सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया, इन सभी लोगों को अलग अलग रखा गया ताकि इनसे किसी को इन्फेक्शन किसी प्रकार ना हो सके। स्पेशल इन लोगों को अलग रखा गया और ये स्पेशल शटल जो होता है एक बड़ा एयरक्राफ्ट जैसा होता है, बड़ा जहाज जैसा होता है और ये स्पेशल शटल में जाने के लिए 195 फीट की ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म होता है। उसके जरिए इसमें इन लोगों को एंट्री दी जाती है। एलिवेटर के माध्यम से वहां तक इन लोगों को पहुंचाया जाता है। सीट पर ये लोग पहुंचते हैं पीठ के बल लेटकर और उसके बाद इनको स्ट्रैप किया जाता है। जब ये स्पेशल शटल में टेक ऑफ किया गया तब लगा कि जब स्पेस शटल टेक ऑफ किया तो
तो इनको लगा कि इनके सीने पर बहुत बड़ा वजन रखा गया है, इनसे दुगुने वजन का। और स्पेशल शटल की स्पीड जो थी 17,522 मील प्रति घंटे की थी। यह करीब 2 मिनट तक यह स्थिति रही। जब अंतरिक्ष में ये गई तब वेटलेस हो गई और इसके कारण एरोनॉटिक्स के सभी लोगों का चेहरा जो है सूज जाता है, क्योंकि ब्लड के सर्कुलर होता है जिसमें सभी जगह बराबर होता है। तब इनका चेहरा फूल जाता है और फैमिली से ईमेल के माध्यम से बात होती थी। फैमिली के लोग कंट्रोल रूम को अपना ईमेल भेजते थे और ये लोग भी ईमेल कंट्रोल रूम को भेजते थे, यानी कंट्रोल रूम एक दूसरे के बातों को आदान प्रदान करता था, यानी एक पोस्ट मैन का काम करता था और ईमेल के माध्यम से एक दूसरे के संदेशों को पहुंचाया जाता था। कल्पना चावला का इसमें काम था, फोटोग्राफी की जिम्मेदारी थी। इन्होंने 40 फोटो लिए और इसे इंटरटेक का भी किए। और इसे अभियान में नींद बहुत कम आती है, लेकिन 8 घंटे सोना होता है। ऊपर में जब इन्होंने पृथ्वी को देखा तो बहुत छोटी दिखाई पड़ी। खाने की चीज़ों में दिन में 3 बार खाना मिलता था। इन लोगों को 2700 कैलोरी हर दिन लेना होता था। खाने में मेनू होता था। हर एस्ट्रोनॉट को 20 सीडी ले जाने की अनुमति थी, लेकिन इन्होंने 12 सीडी अपने सुनने के लिए ले गई और उस सीडी में जो 3 सीडी ही सुन पाई, जिसमें नुसरत फतेह अली खां, हरिप्रसाद चौरसिया, आबिद परवीन, अन्य लोग भी थे और 3 ही वे सुन पाई, जिससे कि वहाँ का काम जो होता है काफ़ी जिम्मेदारीपूर्ण होता है। 5:21 सुबह पृथ्वी के कक्षा में इनका कोलंबिया यान प्रवेश किया और 1 घंटे के बाद केनेडी स्पेस स्टेशन पर ये टच डाउन किया और इनका कोलंबिया यान का पहली जो यात्रा था सफल रहा। इस प्रकार से इनका दूसरा जो है कोलंबिया मिशन जो था उसमें भी जाने का मौका मिला और इस मिशन में यह स्पेशलिस्ट के तौर पर चुनी गई थी। रिंग हैसबैंड इसके कमांडर थे और एक इसमें इजरायली व्यक्ति भी थे। इसमें वे इजरायली व्यक्ति थे और उसमें मौका इनको मिला। इनके परिवार के सभी लोग अमेरिका गए थे कि किस तरह कोलंबिया वे मिशन से वापस आएंगी, उसको देखने के लिए इन्होंने 16 दिन अंतरिक्ष में रही और वहाँ इन्होंने रहा। और जब इनको वापस आना था तो 1 फरवरी 2003 को वापसी केप फ्लोरिडा में था और इनके कमांडर का पैर कंट्रोल रूम के टावर से पैर लग गया। लेकिन इन लोगों में से किसी को पता नहीं चला, लेकिन इसकी पता तब चली जब कंट्रोल रूम से बताया गया कि ये कंट्रोल टावर में कुछ गड़बड़ी है। तब इन लोगों को पता चला। ये आवाज से 20 गुना गति से वापस आ रहा था। बीच में टूट कर कोई टुकड़ा गिर रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि स्पेस शटल में कोई गड़बड़ी हुई है। रिक हैसबैंड कमांडर से संपर्क किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। तब जाकर पता चला कि कोलंबिया यान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और वे आपातकाल की घोषणा कर दी गई। पूरे विश्व में और भारत में शोक की लहर दौड़ गई और ये इनके परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे थे, जो लाइव देख रहे थे कि कोलंबिया यान जो है 28वीं उड़ान कोलंबिया यान की थी, जिसमें इनको दूसरी बार मौका मिला था कोलंबिया मिशन में और ये वापस आ रही थी। इनके विद्यालय जो था करनाल, उस विद्यालय में जहाँ ये पढ़ी थी वहाँ पर 300 बच्चे लाइव देख रहे थे और कोलंबिया यान की दुर्घटनाग्रस्त होने से पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई और इनके परिवार के लोगों ने भी देखा कि कोलंबिया यान से वापस नहीं आई। तो ये छोटी सी जिंदगी जो कि 40 वर्ष की उम्र में हम लोगों से दूर चली गई, लेकिन हर भारतीय के हृदय में आज भी कल्पना चावला का
है। और उसे जांच से पता चला कि जब कोलंबिया यान जो ही ये उड़ान भरा था, उसी से कुछ सेकेंडों के बाद उसमें उसके प्लेटों में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिसके कारण जब दोबारा ये पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश किया तो उसको सह नहीं पाया और उसी के कारण वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इस प्रकार से आप सभी लोगों ने जाना कि कल्पना चावला की जिंदगी छोटी थी लेकिन उड़ान उनकी बहुत बड़ी थी। तो आप सभी लोग इस चैनल पे बने रहें और जानते रहें और अपने हृदय से कल्पना चावला को एक बार धन्यवाद दें और वे हम सभी भारतीयों के हृदय में हमेशा बने रहें। जय हिंद, जय भारत।